बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन एंड हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, टैक्स हम पढ़ रहे थे। टैक्स पढ़ते पढ़ते कंपटीशन ऑफ टैक्स के बाद एक छोटा सा टॉपिक एम्प्लॉयमेंट इनकम का हमने स्टार्ट किया था, जिसके बारे में हमने ये फरमाया था कि हो सकता है कि आपको 15 मार्क्स का CRQ आए, तो कहाँ से आए? एम्प्लॉयमेंट इनकम से आए, कि हमने आपको बताया था। ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है? ज़रा कंफर्म कर देना। आ रही है? वैसे मुझे पता है, फिर भी कंफर्म कर दो ज़रा जल्दी से, ऐसे ही दिल चाहता है। घर, कंपनी देगी घर। क्यों देगी भाई? क्यों देगी? कंपनी घर क्यों देगी भाई? रहने के लिए। मुफ्ता होगा। आ हा हा। तो अब तवज्जो, एक्सक्यूज मी, ऑनलाइन वालों इधर देखो बेटा, इधर उधर मोबाइल नहीं चलाओ। घर दो तरह का होता है। घर कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है जहां पे हम अच्छा सुकून से जीते हैं, और एक होता है जहां हम मजबूरी में रहते हैं। हाय, मजबूरी में रहना और खुशी से रहना, हमें कैसे पता चलेगा? तो पेपर में लिखा होगा कि खुशी से रह रहा है कि मजबूरी में रह रहा है। एक होता है लिविंग अकोमोडेशन। क्या होता है? लिविंग अकोमोडेशन, जहां आप खुशी से रहते हैं। और एक होता है मजबूरी, जहां आप मजबूरन रहते हैं। मजबूरन को मैंने लिखा है JRA, जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन। JRA क्या है बेटा? जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन। ऐसा घर या जरियाब, ऐसा घर जहां पे रहना थोड़ी मजबूरी हो। सर ऐसा कौन सा घर होगा? तो बेटा वो जो आप गेट से अंदर TS से जब आते हैं, तो गेट पे एक अंदर अंकल खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कार्ड पंच करो। ऐसा ही है ना? तो कार्ड पंच करो वाले जो साहब हैं, वो यहीं रहते हैं। अगर अगर इफ अगर वो यहीं रहते हैं, और आमतौर पर ऐसा होता है, जो गेट कीपर होता है वो सुबह में नौकरी करता है, रात में वही बंद दुकान बंद करके सो जाता है, और सुबह उठता है, फिर यूनिफॉर्म डालता है, फिर नौकरी पे आ जाता है। सुबह उठा नौकरी, रात को सोया घर। वही घर है, वही ऑफिस है, और घर को यही नहीं। ये होता है। फिर आप अगर ज्यादा ही अमीर हैं, तो घर में होगी मेड। मैं नॉर्मल बात नहीं कर रहा, मिडिल क्लास के घर में होती है मेड। मैंने कहा आप ज्यादा अमीर हैं, तो आपके घर में स्पेशल मेड होगी, जो साल में गांव जाएगी छुट्टी पे, बाकी उधर ही है। सर्वेंट ख्वाचा, ये एक कमरा दे दिया है, उसमें मेड रहता है। सुबह उठा, खाना भी वो पका रही, कपड़े भी वो धो रही है, आए है, स्त्री भी वो कर रही है। अल्लाह अकबर, खवातीन कितनी खुशी। ऐसी मेड तो सारी खवातीन की एक मन्नत होती है कि अल्लाह करे मुझे ऐसी मेड अता हो, और सारे काम वो करे और मैं बस उठूं, मेकअप वेकअप करूं, और बस दो चार चम्मच यूं हिला लूं, बाकी सब वो करे। आए हाय, कितनी खुशी। ये होती है खवातीन की एक दिली ख्वाहिश। जैसे लड़कों की होती है ना कि गाड़ी हो, एक हाथ से यूं रश ड्राइविंग करता हुआ जाऊं, ऐसे खवातीन की रश ड्राइविंग करता हुआ जाऊं। तो खवातीन की जो है वो ये ख्वाहिश होती है कि मेड हो ऐसी, जो वहीं रहे, सारे घर के काम वो करे, मैं उसको डांटू भी जब भी मुस्कुराए। जी जी बाजी, जी बाजी, मैं करती हूँ बाजी। ऐसी में छोड़ के भी ना जाए, तो बेचारी वहीं रहेगी ना। कहाँ रहेगी? वहीं रहेगी ना। तो ऐसी मेड, नेमत, नेमत टाइप मीट। तो ये भी बेचारी जो है वो वहीं रहती है। तो ये वहां वो खुशी से थोड़ी रहती है, उसका घर थोड़ी है वो। आप सर्वेंट क्वार्टर में बेचारी रह रही है। दैट इज ऑल्सो JRA। फिर आर्नल्ड बीमार है। आर्नल्ड बीमार है, लेकिन मर नहीं रहा है। बीमार है लेकिन ना चल सकता है आर्नल्ड, ना फिर सकता है आर्नल्ड, ना खड़ा हो सकता है। अल्लाह अकबर। बेचारा, बेचारा बीमार है। तो उसके लिए कौन होगा? एक नर्स होगी, एक केयर करने वाला होगा, वो वहीं रहेगा। ये जो नर्सेज होते हैं, ये जो मासी मेड होती है, मासी नहीं बोलते, वही बात, आंटी बोलो। अच्छा अम्मी, ओके, सही है। आंटी, मेड, या खान, बार का यार खान, कार्ड लगाओ। सही है। ये बदमाशियां, ये सारे जो लोग हैं। और इसमें एक और है, हमारा प्राइम मिनिस्टर। देखो प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, वो बेचारा रहना चाहता है अपने घर में, लेकिन मजबूरन, क्या, मजबूरन उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की खातिर उसको 10 डाउनहिल स्ट्रीट में रखा जाता है। यानी ये प्राइम मिनिस्टर हाउस का एड्रेस है वहां के। ठीक है। अपना वाला कहाँ रहता है? इस्लामाबाद में छोटा सा घर होता है। ठीक है। लोग होशियारी करते हैं, हम यहाँ रहते हैं, फिर वहां हेलीकॉप्टर 15 रुपए में चला जाता है। नो कमेंट्स, ये होशियारियां लोग करते थे पहले। तो इन लॉजिकल बात है, खैर कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, 15 रुपए का हेलीकॉप्टर भी चलाया है हमारे मुल्क में लोगों ने। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, होता है। तो ये जो बेचारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, गरीब लोग, ये प्रेसिडेंट साहब, ये जो हमारे मिनिस्टर, जो मिनिस्टर एनक्लेव्स के अंदर इस्लामाबाद में रहते हैं, ठीक है, तो ये गरीबों को वहां रहना मजबूरी है। क्या है? मजबूरी है। उनकी जान को खतरा है भाई।
अल्लाह अकबर, और जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है। चार समर मर जाए तो मर जाए, हमें कुछ ना हो। तो बात तो यही है। तो ये है JRA। और एक बात सुनो, अगर आपको जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन मिली है, यानी ये एक, ये दो, ये तीन में से कोई भी एक कंडीशन मीट हो रही है, तो वो एग्जेम्प्ट है। आप 0 लिख के आएंगे पेपर के अंदर। मैंने कहा था एग्जेम्प्ट का मतलब 0, वर्किंग नहीं करनी है। लेकिन पेपर में जब पूरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें वर्किंग वाले भी होंगे और एग्जाम वाले भी होंगे। इंशाल्लाह कल तक हम पहुंच जाएंगे पास पेपर तक। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये सब मिलके एक क्वेश्चन की फॉर्म में बैठता है। तो वो हम कल बिठाएंगे। अभी तो हमने टुकड़े रखे हुए ना, कार ऐसे निकलता है, फ्यूल ऐसे निकलता है, कैंटीन एग्जाम्प्ट होती है, पार्किंग एग्जाम्प्ट होती है। छोटे छोटे बच्चे, शाहजेब के छोटे छोटे बच्चे हैं, कंपनी में जो है वो डे केयर यूनिट एग्जाम्प्ट होता है। रिलोकेटिंग 8,000 के ऊपर टैक्सेबल 8,000 तक एग्जाम्प्ट। और आज हम पढ़ रहे हैं क्या, और भी बहुत सारी चीजें, और आज हम पढ़ रहे हैं JRA, कि अगर जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन मिली है तो वल्लाही वो क्या है भाई, वर्किंग करने का नहीं है। अब अगर जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन नहीं है तो उसका नाम है लिविंग अकोमोडेशन। जो जॉब रिलेटेड है वो जॉब रिलेटेड है, जो जॉब रिलेटेड नहीं है उसको क्या बोलते हैं, लिविंग अकोमोडेशन। जैसे डायरेक्टर बना हमारा जकी, दुबई गया, दुबई में 15-20 साल काम किया, और इसके बाद डायरेक्टर बना। तो सेठ ने कहा घर 1 BHK टाइगर बिल्डिंग कंपनी देगी। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। कंपनी घर दे रही है जिसमें अपनी एक अदद जोजा मोहतरमा और 5-6 छोटे छोटे जकीज के साथ भाई रह रहे हैं, फुल मस्ती में रह रहे हैं, जैसे अपना ही घर है। और उसका किराया शिराया कौन भर रहा है, या जो घर है कंपनी का, या कंपनी ने किराया पे लेके किसको दिया है। कितनी खुशी। ओए होए, दुबई में कंपनी अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दे ना, फैमिली अकोमोडेशन, समझ लो ये एक अचीवमेंट होती है। दुबई में 3-4 अचीवमेंट्स होती हैं। सबसे पहले लाइसेंस लेना, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए, खुशी। फिर शादी हो जाए, वो तो एक अलग खुशी है। फिर शादी के बाद कंपनी घर दे दे, फैमिली अकोमोडेशन विद फैमिली के वीजा। बस यही तो जिंदगी चाहिए थी। बस फिर नीयत ये होती है कि गिस्सेस के कब्रिस्तान में दफन होऊंगा, मेवाशा नहीं जाऊंगा। बस ये मिल जाए तो फिर बंदा नीयत करता है कि अब दफन होना है दुबई के गिसेस कब्रिस्तान के अंदर। हाँ, वो इलाके का नाम है, जैसे आपने मेवाशा है, वहाँ गिसेस एक इलाका है, उसमें कब्रिस्तान है। उन्होंने कब्रिस्तान का नाम नहीं रखा है, वो आप जब दफन होंगे तब नाम रखेंगे, लालास ग्रेवयार्ड। चलो तो जो अब लिविंग अकोमोडेशन जो कंपनी ने आपको दिया रहने के लिए, जिसमें आप अपने फुल मस्ती में जोजा मोहतरमा बच्चों के साथ रह रहे हैं। पेपर में आमतौर पे JRA की कंडीशन दी हुई होंगी तो वो JRA है, वर्किंग नहीं करेंगे। और अगर नॉर्मल लिखा हुआ है तो वो लिविंग अकोमोडेशन लिखा होगा, हम उसकी वर्किंग करेंगे। अब लिविंग अकोमोडेशन की वर्किंग, ऑनलाइन वालों बेटा मोबाइल रख दो, इधर उधर नहीं देख बेटा, शाहजेब देखो, इंस्टाग्राम नहीं चलाओ, शाबाश। इसकी 2 वर्किंग होंगी, एक होगी नॉर्मल वर्किंग और एक होगी एडिशनल वर्किंग। नॉर्मल वर्किंग और एडिशनल वर्किंग, शुक्रिया। नॉर्मल वर्किंग कैसे करेंगे, एडिशनल वर्किंग कैसे करेंगे, यही तो सीखना है। अब सुनो, नॉर्मल वर्किंग के लिए आपको पेपर में 2 चीजें गिवन होंगी, आपने बस उनको ढूंढना है। बहुत सारे अजीब व गरीब वसवसे है ना, शैतान डाल देता है। ये कैसे निकलेगा, ये क्या होगा, बेटा गिवन होगा। आंखें हैं, अच्छी वाली है माशाल्लाह, चश्मों वाली या बगैर चश्मों वाली, बस इसको ढूंढ। क्या ढूंढेगा भाई, एक दिया हुआ होगा एनुअल वैल्यू, क्या दिया होगा, दिया होगा, बस इसको ढूंढ लेना, अल्लाह का वास्ता है ढूंढ लेना। मैं होती क्या है मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपको इसकी डेफिनेशन ना भी पता हो ना, तब भी अकोमोडेशन का आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, एनुअल वैल्यू क्वेश्चन में लिखा होगा, इसी ये स्पेलिंग भी यही होगी, A फॉर एनुअल, V फॉर वैल्यू लिखी होगी। बस ढूंढना, उठाना और इधर चिपका देना, खलास। और दूसरा दिया होगा एक्चुअल रेंट पेड बाय, चश्मे साफ करके देखना, ER लिखा हुआ है, ER बोले तो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर। एनुअल वैल्यू होती है मार्केट में उस प्रॉपर्टी का क्या किराया चल रहा है, और ये गिवन होगा, कभी भी हम निकाल नहीं सकते। हम कोई एक्चुअल साइंसेस तो नहीं पढ़ रहे ना, ये भी एक कोर्स होता है, ठीक है। हम एक्चुअल साइंसेस तो नहीं पढ़ रहे कि हम मार्केट वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीख जाएं, ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा है। एनुअल वैल्यू यानी मार्केट का रेंट कितना है, दिया हुआ होगा, उठा के चिपका देना। और दूसरा होता है कंपनी ने किराए पे लिया हुआ है, तो कंपनी सच्ची मुच्ची में उस प्रॉपर्टी का कितना रेंट दे रही है, क्योंकि कंपनी क्या करती है, 8-10 फ्लैट एक साथ किराए पे लेके 8-10 मैनेजर्स को दे देती है, तो कंपनी को थोड़ा सस्ते में रेंट मिलता है। एक्चुअल रेंट गिवन होगा, एनुअल वैल्यू गिवन होगी, स्पेलिंग नजर आ रही है, बस इसको ढूंढ लेना और दोनों को यहां चिपका देना, और दोनों में से कौन सी फिगर उठा लेना, हाय, बस खत्म। ये नॉर्मल वर्किंग है। अब ऑनलाइन वालों बेटा कोई मसला है किसी को,
ओके, वाह नस वाह। अब तवज्जो, एक्सक्यूज मी, तवज्जो। अब मैं कुछ फरमाने वाला हूं। हायर उठानी है बेटा, लिखा हुआ है ना हायर ऑफ, कसम से हायर, तेरी कसम सारी, अब तेरी कसम। अब सुनो, तवज्जो, एक्सक्यूज मी। अब मैं कुछ फरमाऊंगा, इसको याद रखना, अभी थोड़ी देर बाद गलती भी करोगे। एडिशनल वर्किंग कब होगी? हाजा सवाल। हर दफा एडिशनल वर्किंग नहीं होती। अगर अकोमोडेशन की कॉस्ट 75,000 से ज्यादा हो, जो कि क्वेश्चन में लिखी हुई होगी, अगर अकोमोडेशन की COST कॉस्ट बोला, क्या बोला? कॉस्ट 75,000 से क्या होगी? ज्यादा होगी, तो कौन सी वर्किंग की जाएगी? एडिशनल वर्किंग की जाएगी, जिसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये है फार्मूला, और इसका एक अदद आंसर आएगा, जो कि ऊपर वाले आंसर के साथ प्लस हो जाएगा, और आंसर आएगा। सर ये क्या है? टू हैज, व्हाट इज दिस? यहाँ पे एक्स लिखा है ना, कितना जबरदस्त एक्स है, हैज एक्स। सर ये क्या है? तो सुनो जरा दुनिया वालों, तवज्जो। कभी यहाँ कॉस्ट लेंगे तो कभी यहाँ मार्केट वैल्यू लेंगे। घर की, घर का अकोमोडेशन है ना, अकोमोडेशन की या तो कॉस्ट लेंगे या क्या लेंगे? तो अंदर से आवाज आ रही होगी, सर कब कॉस्ट लेंगे कब मार्केट वैल्यू लेंगे? तो जवाब सबर। अभी क्या बोला है? कभी क्या लेना है और कभी क्या लेना है? मार्केट। कब लेना है मैंने बताया, तो भाग क्यों रहा है? इमाम के पीछे चलते हैं तो नमाज अदा होती है, वरना इमाम से आगे आपने रुकू किया, नमाज टूट जाती है, ये मसला भी है। ठीक है, इमाम से आगे रुकू में गए, नमाज गई, दोबारा से ज्वाइन करो। तो यहाँ पे टीचर को फॉलो करो बेटा। कॉस्ट लेना है या क्या लेना है? दोनों में से एक, कौन सा? कब? अभी, सबर। सर एक क्वेश्चन आया जो कि अभी आने वाला है, उसमें सिर्फ कॉस्ट ही दी हुई थी, तो क्या करेंगे? उसी को ले लो। मार्केट वैल्यू अगर नहीं दी हुई है तो एग्जामिनर आपको कॉस्ट दे रहा है, तो अच्छे बच्चों की तरह क्या ले लो? तकलीफ, मुश्किल, पैनिक अटैक। जेनजीज का पैनिक अटैक है ना आजकल, वो कब होगा? जब कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों एक सवाल में, दोनों एक नियाम में दो तलवार, फिर चाय में मिलेगा कॉफी में जहर, पता चला वो दोनों बच गई, आप गए। ठीक है, जब दोनों होंगी तब होएगा मुश्किल। सिर्फ एक ही चीज कॉस्ट दी हुई है, तो फिर क्या करेगा भाई? कॉस्ट लेके सॉल्व करेगा। सर ये 2.25 क्या है बेटा? ये परसेंटेज है, ये फिक्स है, तेरी कसम फिक्स है, नहीं बदलेगी। और आपको याद होगा, हम टैक्स ईयर पे फोकस लोग हैं। ये टी बोले तो पीरियड ऑफ यूज इन 24-25। और आपको एक बात और याद होगी, इसमें माइनस होता है कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज कार बेनिफिट में बड़ा तफसील से पढ़ा था। किराया, प्राइवेट यूज करने का किराया, कार में माइनस करते हैं, फ्यूल में नहीं करते हैं, अकोमोडेशन में करते हैं, खत्म। अब इसको जो मैंने लिखा है ना, अब हम इसको क्वेश्चंस के जरिए खोलेंगे, और अभी आप देखेंगे कि ये इतना छोटा सा जो है ना, अभी इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा मसला है इसके अंदर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू का, इसके अंदर बहुत लंबी कहानी है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज। अब हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लिख लिया सबने? ऑनलाइन वालों जागो बेटा, जाग रहे हैं, अच्छा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, से दो लोग जाग रहे हैं। चलो एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 11, नाम है जैक। जैक को मिला घर रहने के लिए, रहने के लिए मिलता है, कब मिला? जुलाई 23 में मिला। कॉस्ट 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 कितनी है? अल्लाह अल्लाह, कब खरीदा था कंपनी ने? हमें क्या एनुअल वैल्यू नजर आई? सुभान अल्लाह। ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छे बच्चों की तरह गिवन है और पेपर में गिवन होता है। नीचे रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, अज्यूम करो ये जॉब रिलेटेड, अगर होती तो हम बोलते जीरो, अगर जॉब रिलेटेड होती तो हम बोलते जीरो। ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज है, ठीक है। हाँ वो तो मैं करूंगा, वो तो मैं इसलिए वेट कर रहा था, लोग कॉपी कर रहे थे। अब आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो फॉर्मेट आप लोगों ने, कुछ लोगों ने लिखा, कुछ ने पता नहीं नहीं लिखा, वो PDF आएगी तो फिर लिखेंगे, तो तवज्जो। वही फॉर्मेट जो कॉपी में है ना, देखो कॉपी कैट करने का, आप देखो बेहतरीन वो लाइव एग्जांपल। सबसे पहले हेडिंग लगेगी नॉर्मल वर्किंग, 1 इंच भी अपनी वर्किंग से हम हिलते नहीं, अब तक तो आइडिया हो गया होगा। लिखते हैं हम हायर ऑफ, और इसमें आता है नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 क्या होता है? एनुअल वैल्यू। नंबर 2 क्या होता है? एक्चुअल रेंट कौन दे?
एम्प्लॉयर। अब चश्मा साफ है, मसाफी का टिश्यू पेपर। चलो भाई देखो, एनुअल वैल्यू कैम 3000। हाँ भाई, एक्चुअल एंड कितना है? सर मेरी आंखों को एक्चुअल एंड नजर नहीं आ रहा। तो नहीं है तो नहीं है ना भाई, अपने को लोअर थोड़ी लेने का, अपने को क्या लेने का। तो इन दोनों में हायर को बाहर ले जा। आहा, आ गया बाहर, हायर आ गया बाहर। अब क्या निकालेंगे? बी वर्किंग करेंगे, एडिशनल वर्किंग। बॉयज एंड गर्ल्स, पिंक कलर से लिखा था इसका कंडीशन। कॉस्ट क्या होना खपे? 75 से ऊपर कॉस्ट चाहिए। कसम खुदा की इस क्वेश्चन में वल्लाही कॉस्ट 75 से क्या है, ऊपर है। फार्मूला क्या था? यही था ना, इधर था क्वेश्चन मार्क। कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू है? टेंशन ही कोई नहीं। टेंशन कब होगी? जब दोनों गिवन होंगी। जब गिवन ही दोनों नहीं है तो ले ले, खत्म कर। आंसर क्या आया? अब जरा रुको, इसको करो प्लस 5813। अब यहाँ टी था ना, टी हमारा टैक्स ईयर याद है? 6/4/24 से 5/4/25। तवज्जो, कब मिला घर इसको? जुलाई 23 में, हमारे टैक्स ईयर से पहले। कितने मंथ से अपोर्शन करूं? पूछ रहा हूं, पूछ रहा हूं। मंथ अपोर्शन करना है सर। टैक्स ईयर से पहले दिया हुआ है अगर, तो इसका मतलब थ्रू आउट है। टैक्स ईयर से पहले दिया हुआ है, वापसी लेने की कोई इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हुआ? दिया है और चल रहा है, बंदा रह रहा है, एंजॉय कर रहा है। और ये हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज कितना है इसमें? किधर है, किधर है? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज नहीं है। सुभान अल्लाह। सर ये तो आंसर आ गया। साइंटिस्ट नहीं बनना है, जो बताया है उसको क्या करना है, लकीर को पकड़ के चले। 5813 आनस आ गया, खत्म, इजी। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज, इसमें किसी को दुख है? हमें दुख दूंगा, पूछ रहा हूं इसलिए। बिल्कुल दुआ, यू आर एब्सोल्युटली जीनियस। अब आते हैं कैप्लाइन शरीफ की तरफ। है अभी पढ़ा है, डायरेक्ट कैप्लाइन आ गई है। सुभान अल्लाह। तवज्जो, क्वेश्चन नंबर। अब देखो कैसे हुआ हमारा फॉर्मेट। जारियाब, हायर ऑफ, हायर ऑफ क्या? एनुअल वैल्यू कितनी है? सुभान अल्लाह। और एक्चुअल रेंट कौन पे करे? एम्प्लॉयर। दिया भाई क्या? 0, दोनों में से हायर बाहर आया। एडिशनल बेनिफिट कितना आया? सर एडिशनल बेनिफिट लिखना भी हराम था। है क्यों? बेटा कॉस्ट का रूल था। क्या रूल था? कॉस्ट 75 के ऊपर हो तो, ये मैंने पिंक कलर से 2 बार लिखा था, 2 बार। कलर भी पिंक इसलिए यूज किया था कि आंखों को दूर से नजर आए। पिंक कलर से कितनी बार लिखा था? 2 मरतबा। कॉस्ट 75 से ज्यादा हो तो निकालना, वरना हमारी कौम ने देखा है मार्केट वैल्यू तो 75 से ज्यादा है ना, चल भाई निकाल लेता हूं। है मैंने क्या लिखा था? कॉस्ट। क्या लिखा था? कॉस्ट। आपने क्यों निकाला? ये हो गई गड़बड़। ठीक है। अब जरा देखो, पूरा साल दी हुई है ना प्रॉपर्टी। कंट्रीब्यूशन कितना बोला है? 1 महीने का कितना? 250। तो साल का कितना हुआ? ओए होए। चलो भाई, कोई भी नया नहीं है अब, सब थोड़े थोड़े पुराने हो गए हैं। माइनस में लिखो। आया माइनस? सर ये तो ये आ गया। इतनी मेहनत, जो ताजे ताजे टेक्स्ट में आप लोग को क्लास हो गई है काफी, 2 बंदे हैं जिनकी आज दूसरी क्लास है। तो कल 0 देखा, लास्ट क्लास में 0 देखा था, आज भी देख रहे हो। इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत, इतना याद करने के बाद आंसर आया 0। क्या बात, अल्लाह अकबर। तो ऐसा होगा, और टेक्स्ट में ऐसा होता रहता है। यहां तक कुछ पूछना है? अब डी वालों, जो डी वाले थे, कुछ पूछना है बेटा? डी वालों स्पेशली कोई नहीं है? अब डी वाला सब ए वाले हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। टेक्स्ट में कितने महीने होते हैं? तो कितना आया? तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज क्या होता है? किराया फॉर द पर्सनल यूज, यही डेफिनेशन बोली थी मैंने। अब अब वो चीज पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार कौन होती है। तो बेटा तवज्जो,
कॉस्ट या मार्केट वैल्यू। अब आइंदा से जितने भी क्वेश्चन आएंगे किट में भी और हमारे हैंडआउट का भी क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी आपने क्वेश्चन देखा, इसमें कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों थी, लेकिन अप्लाई नहीं हुआ, तो इसलिए हमें टेंशन ही नहीं थी, हमें भले उसका पता ही नहीं कि कॉस्ट लेनी है कि मार्केट पता नहीं था, फिर भी सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि एडिशनल बेनिफिट निकालना ही नहीं था। अब ऑनलाइन वालों देखो, जब ऐसा सवाल हो कि कॉस्ट 75 से ज्यादा हो जाए, यानी हमें एडिशनल बेनिफिट निकालना पड़े, और क्वेश्चन में कॉस्ट भी दी हो और क्या दी हो, मार्केट वैल्यू दोनों, क्या दी हो बेटा, दोनों, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? ये एक्स है ना, ये कि ये, तो इसके लिए जो फरमा रहा हूं उसको सुनो। इसके लिए है 6 इयर्स का रूल। क्या रूल? रूल का नाम रखा है मैंने 6 साल का रूल। क्या नाम है रूल का? 6 साल का रूल। अब ये 6 साल कैसे अप्लाई होते हैं देखो बेटा, एक होता है डेट ऑफ परचेज, कौन खरीदेगा? सेठ खरीदेगा, सेठ ने खरीदा। और एक होता है डेट ऑफ प्रोविजन, किसको प्रोवाइड करेगा? एम्प्लॉय को। क्यों करेगा? पर्सनल यूज के लिए। सेठ ने एक दिन प्रॉपर्टी खरीदी, क्या ये जरूरी है कि सेठ ने प्रॉपर्टी खरीदी और एम्प्लॉय को बोला ये पकड़ चाबी जा रह ले? हो सकता है इतना नेक सेठ भी हो, और हो सकता है सेठ जो है ऐसा भी हो प्रॉपर्टी लेके रख दी है, 25-30 साल आपकी जब नौकरी को हो गए फिर आपको चाबी दी कि अब तेरी रिटायरमेंट में 1 साल बाकी है, ले कंपनी की तरफ से घर एंजॉय कर। ऐसा भी हो सकता है, ये थोड़ी है कि खरीदा और दिया जरूरी तो। अब सुनो दुनिया वालों, एक है जिस दिन सेठ ने खरीदा, एक है जिस दिन सेठ ने एम्प्लॉय को दिया, इन दोनों के दरमियान का ड्यूरेशन देखना है। इन दोनों के दरमियान का क्या देखना है? ड्यूरेशन। अब ये ड्यूरेशन 6 इयर्स रूल बोला है, अगर ये ड्यूरेशन 6 साल तक होगा, मैंने बताया है जिन्होंने बस रिसेंटली ज्वाइन किया है, मैंने हमेशा कहा है जब भी मैं अप टू लिखता हूं तो इसका मतलब होता है वो 6 भी उसमें शामिल है, यानी अगर सेठ ने खरीदा और एम्प्लॉय को दिया, इस दौरान 6 साल तक गुजरे हैं, 1 साल 2 साल 3 4 5 या 6, तो एक सीन है। सेठ ने खरीदा और एम्प्लॉय को दिया, देते देते उसने कितना टाइम लगा लिया? 6 साल या 6 साल से ज्यादा। अब सुनिए, एक्सक्यूज मी जरा सुनिए, अगर सेठ ने खरीदी और एम्प्लॉय को दी, इस दौरान 6 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया था, ये अरसा सब कुछ पेपर में गिवन होगा, तो आपने लेना है मार्केट वैल्यू। क्या लेना है? किस दिन की मार्केट वैल्यू? जिस दिन एम्प्लॉय को चाबी दी। पेपर में 3-4 मार्केट वैल्यूज गिवन होंगी, ये एग्जामिनर का स्टाइल है। कितनी मार्केट वैल्यू देगा? 2-3 मार्केट वैल्यू देगा। आपने कौन सी वाली मार्केट वैल्यू पकड़नी है? जिस दिन सेठ ने एम्प्लॉय को घर दिया, बस वो दिन की मार्केट वैल्यू उठा के यहां पे डाल देना। यहां कहां? इधर, ये था ना एक्स था ना, ये था ये, यहां इसकी बात हो रही है, इस एक्स की बात हो रही है। यहां मार्केट वैल्यू कब लेना है बताओ बताओ, यहां मार्केट वैल्यू कब लेना है? जब सेठ ने खरीदा और एम्प्लॉय को दिया, इस दौरान 6 साल से ज्यादा गुजर गए हो, तो मार्केट वैल्यू कौन सी मार्केट वैल्यू? जिस दिन सेठ ने एम्प्लॉय को दिया। लेकिन सर अगर 6 साल से ज्यादा नहीं गुजरे हैं, अप टू 6 साल गुजरे हैं, तो क्या होगा? तो आप क्या लेगा बेटा? कॉस्ट लेगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंस भी तो होते हैं ना। कैपिटल एक्सपेंस मतलब प्रॉपर्टी में कैपिटल एक्सपेंस, कमरा बना दिया, गैरेज बना दिया, दीवारें खड़ी कर दी, कोई भी कैपिटल एक्सपेंस किया, जिसको आप इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट बोलते हो ना, लेकिन ये टैक्स है। इसमें एक चीज लिख रहा हूं, ये तारीख लिख रहा हूं, आपने कॉस्ट में इंप्रूवमेंट प्लस करनी है। कौन सी वाली इंप्रूवमेंट प्लस करनी है? जो टैक्स ईयर से पहले हुई हो। हमारा टैक्स ईयर क्या है? 24-25, तो मैं इसको यूं फॉर्मूला लिखता हूं, कॉस्ट में इंप्रूवमेंट प्लस करोगे जो 6 अप्रैल 2024 से पहले होगी। तो सर क्या डेट्स दी हुई होंगी? तेरी कसम, डेट्स के साथ क्वेश्चन बनेगा। ये अभी हमने खाली सिनेरियो लिखा है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो जाएगा। कॉस्ट में क्या ऐड करना है? कैपिटल एक्सपेंस। कौन सा वाला? जो 6 अप्रैल 2024 से पहले हुआ होगा। तो सर जो 6 अप्रैल 24 के बाद हुआ होगा उसका क्या? खल्ली वल्ली बाबा। सर अगर हम मार्केट वैल्यू लेंगे और कैपिटल एक्सपेंस आएगा तो उसका क्या? मैंने बताया, मैंने बताया नहीं बताया ना?
भूल गया था मैं। मुझे बताओ, मैंने मार्केट वैल्यू में लिखा है कहीं कि कैपिटल एक्सपेंस को छेड़ना? तो सर मार्केट वैल्यू लेंगे तो कैपिटल एक्सपेंस छोड़ देंगे, तो इतना परेशान क्यों? ना छोड़ देना बेटा, जब जीरो आंसर हो सकता है तो छोड़ भी देना। और हम अभी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स में इधर उधर ऐसी तो हरकतें करते हैं, इसको देखा मुस्कुराया छोड़ा, देखा मुस्कुराया छोड़ा। कैपिटल एक्सपेंस कॉस्ट में आएगा, मार्केट वैल्यू में। और कैपिटल एक्सपेंस कौन सा वाला आएगा? जो नेक्स्ट ईयर से पहले वाला आएगा। कब कॉस्ट लेनी है, कब मार्केट वैल्यू लेनी है, कैसे पता चलेगा? 6 साल। तवज्जो, अब ऑनलाइन वालों ज्यादा तवज्जो। अब आएगा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले, ये छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, बच्चों वाला नाजुक सा क्वेश्चन। अब आपकी स्क्रीन पे आएगा हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, आहा, नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले रीड करेंगे। जस्ट वन को हम सॉल्व कर रहे हैं, वन सॉल्व कर रहे हैं, टू सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है? टू को नहीं पढ़ना, टू को नहीं पढ़ना, बिल्कुल सही कहा लाइबा। टू को नहीं पढ़ना, वन रिक्वायरमेंट को पढ़ते हुए क्वेश्चन को तमीज से, इंग्लिश में है, पढ़ो। पढ़िए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सचिन एक घर में रहता है, जो उसको उसके सेठ ने दिया है। कॉस्ट कितनी है? इसका मतलब एडिशनल बेनिफिट टू तो आएगा। अगर ये कॉस्ट 75 से कम होती तो हम बोलते खल्ली वल्ली एडिशनल बेनिफिट, ठीक हो गया? कॉस्ट आ गई। कंपनी ने कब खरीदा था? यानी डेट ऑफ परचेज जून 2019, सही है? यहां पे रिक्वायरमेंट में देखो, डेट ऑफ प्रोविजन एली जून 2024। तवज्जो, मुझे एग्जैक्ट नंबर कभी ना मैं सुनता हूं ना मैंने कभी पूछा है। मैं हमेशा एक ही सवाल करता हूं बेटा, 6 साल में क्या? 6 साल के अंदर अंदर के 6 साल से ऊपर ऊपर? यानी मैंने लिखा अप टू 6 ईयर, तो मेरे अंदर से आवाज आई, मार्केट वैल्यू खल्ली वल्ली, मार्केट वैल्यू नहीं लेना, मार्केट वैल्यू नहीं लेना, मार्केट वैल्यू नहीं लेना। क्या लेना? और कॉस्ट में क्या प्लस करना? कैपिटल एक्सपेंडिचर बिफोर 6/4/24। ये मैं लिख लिख के सॉल्व करूंगा तो इंशाल्लाह तरतीब बनती चली जाएगी। डेट होशियारी करूंगा तब की भी नहीं थी, फिर कुछ भी नहीं होगा, कुछ का कुछ होगा, ठीक है? तवज्जो, मैंने देखो सॉल्व करते करते मार्केट वैल्यू काट दी, दो दो मार्केट वैल्यू थी, पढ़ा भी नहीं, खलास। क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि अब तो क्या था? 6। तवज्जो, कॉस्ट मुझे पता है, एली कॉस्ट 90,000 का मुझे खबर है। तवज्जो, अब मैंने ढूंढना है कैपिटल एक्सपेंस, किधर है? रीडेकोरेशन, सर कसम खाई हुई आपने पहली क्लास से ही बताया हुआ है, रीडेकोरेशन टैक्स में हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, तो इसको हटा दिया। तवज्जो, एक्सक्यूज मी, ये पहला क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? क्या है ये? कंजर्वेटरी क्या होती है? कैपिटल एक्सपेंस होता है। एक कमरा बना दिया यार, आसान कर लो। गैरेज एक्सटेंशन, ये दोनों को ग्रीन क्यों किया? क्योंकि ये दोनों कौन से एक्सपेंस नजर आ रहे हैं मुझे? कैपिटल एक्सपेंस। लेकिन तारीख भी तो है, तारीख, लाला तारीख। हाँ ओके, पहला वाला ओके। ये क्या है? अरे गैरेज वाला, जुलाई 24। मैंने ले जुलाई, जुलाई 24 तो टैक्स 6 अप्रैल के बाद है, तो इसको हमने बोला ऑल दो इसका कैपिटल एक्सपेंस, लेकिन ये डेट की वजह से खल्ली वल्ली। सिर्फ कितना ऐड करूंगा? 15,000। क्या आंसर आया? 1,05,000 आ गया। यहां तक कोई दुख है? मैंने दो कैपिटल एक्सपेंस आइडेंटिफाई किए, वल्लाही दो कैपिटल एक्सपेंस आइडेंटिफाई किए, लेकिन जब सॉल्व करने गया तो सिर्फ एक को लिया, दूसरे को क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा?
सर तारीख 6 अप्रैल, 24 से पहले वाला लेना है, इसके बाद वाला तो उसको छोड़ दिया, खलास खली वली। अब अब सुनो, ये 1 5 आ गया है, ठीक ऐसा ही है ना। मुझे बताओ एनुअल वैल्यू कितनी थी, एक्चुअल एंड कितना था, हायर ऑफ को उठा के बाहर ले आओ, इसके लिए कैलकुलेटर चलाओ और टोटल करो। और अब देखो इसको दिया कब था, जून 24 टैक्स ईयर के दरमियान में कहीं पड़ती है ना, तो थ्रू आउट तो नहीं हुआ। कम शुहूर, कितने महीने, उंगलियां हैं पूरी हैं माशाल्लाह, गिनो जरा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल के 5 दिन काउंट, आशारा। 10 out of 12 हाउ मच, 1979। इसके बाद एक चीज और थी, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज, दिया हुआ है एला, देखो बेटा ऑनलाइन वालों, एला 100 रुपया, कितना, 1 महीने का 100 है, ओए 1 महीने का 100 है। घर कितने महीने मिला था, तो तू 12 महीने का देगा कि 10 महीने का देगा मेरा बच्चा, 10 का देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस छोटे से नाजुक से क्वेश्चन का नाजुक सा आंसर है 979। ये अकोमोडेशन बेनिफिट है जो सैलरी में प्लस होगा। कल एक फॉर्मेट भी बनेगा इंशाल्लाह पास पेपर का, तो आप देखेंगे कि सैलरी में चीजें प्लस होती, अभी तो टुकड़े हैं ना, कार ऐसे निकलता है, फ्यूल ऐसे निकलता है, ये ऐसे निकलता है, ये अकोमोडेशन ऐसे निकलता है, अब कल इंशाल्लाह हम इनको जोड़ देंगे। हाँ भाई ऑनलाइन वालों जिंदा हो, इंतकाल हो गया बेटा, एक्सक्यूज मी, ऑनलाइन वालों वालियों, सिर्फ 2 बच्चे जिंदा हैं, सिर्फ 2 बच्चे जिंदा हैं, बाकी लोग भी जिंदा हैं। गिला दबा, इसको नीटी एटी लिया, धक्का दे दो। ओके, अब ये हमने पार्ट सॉल्व किया, अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। आपके दिल की आवाज होगी, हमें पूरा लिखना पड़ेगा। अब देखो मेरे लिए शॉर्टकट है, ये मैंने मारा पेस्ट, आहा सुभान अल्लाह, ये आया इधर सेटिंग, इधर से अब उठाया मैंने क्वेश्चन, ये आया कॉपी, ये आया इधर पेस्ट, लेके आ गया ना अपना टेबलेट जो, एक्सक्यूज मी प्लीज, बातें कर लो बस, मोबाइल चला लो, शाहजेब बेटा इंस्टाग्राम नहीं चला, बाद में जवाब दे देना उनको। चलो, एक्सक्यूज मी, ये हमारा क्वेश्चन था, अब इसका पार्ट बी है, इंग्लिश में है, मसला ये है थोड़ा सा ना, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम कि क्वेश्चन इंग्लिश में होता है। जूम करते हैं, चलो भाई, अब देखो क्वेश्चन 2 पढ़ने वाला है, अब हम 1 को छोड़ दिया है, अब हम सॉल्व करेंगे नंबर 2। तवज्जो, चलो बेटा सुनो, क्या लिखा हुआ है, सचिन तो जून में ही आया, यानी 10 महीने यूज किया, मिस्टर हसनैन, जून में आया, 10 महीने यूज किया, लेकिन कंपनी ने कब खरीदा, यानी ये जो 19 था ना, इधर ए ला, 19 को मिटाया, 16 कर दिया, खत्म, इतना सा डिफरेंस था। इतना सा डिफरेंस करने पे जो अंदर से आवाज आई, ये 6 साल से अप टू सही लिखा हुआ है क्या, 16 से 24, 16 से 24, कंपनी ने खरीदा 2016 में, कहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, जून 16 में खरीद के जून 24 में दे रही है कंपनी। मैंने कभी नहीं पूछना है कितने साल हुए, मैं बस ये पूछूंगा 6 से ज्यादा, हाँ सर 6 से ज्यादा, बस इसको लेंगे अपने अब 6, तो बताइए क्या होगा, बस सर ये होगा कि यहाँ पे आप जो है ना, यहाँ पे आप क्या लेने वाले हो, अब आप यहाँ पे आप मार्केट वैल्यू लेंगे, कौन सी वाली, जून 24 वाली। ये जून 24 कहां से आया, ये जून 24 कहां से आया,
क्योंकि मार्केट वैल्यू लेनी ही हमने है डेट ऑफ प्रोविजन वाली। मेरे पास कुछ ऐसे शाहकार बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, जो मुझसे ये सवाल करते हैं, सर हमेशा यहाँ जून 24 ही आएगा? तो फिर मैं कहता हूँ बेटा तू रिकॉर्डिंग सुन, तेरा काम नहीं है, जो व्हाट्सअप के जवाब वाला बच्चा नहीं है, तू रिकॉर्डिंग सुन। वहां पे मैंने क्या बोला था, इस सवाल में जून 24 हमने लेना क्या है, डेट ऑफ, तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, फिर भी सवाल सर जून 24 हमेशा लेंगे? अरे निटी जटी जा बेटा, पानी देख, शायद दिमाग सेट हो जाए, वरना पुड़ुंग। ठीक है तो जो अब दो दो मार्केट वैल्यू है यूनुस भाई, यूनुस भाई वो मार्केट वैल्यू इनको करो, खवातीन नजर लला, दो दो मार्केट वैल्यू है, कौन सा लेगा? हमने उठा ली मार्केट वैल्यू, कैपिटल एक्सपेंस ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेटर चला दो ना, सवाब मिलेगा भाई। 20 और टोटल करो, और 10 महीना, ये हमारे पास कितना जल्दी हो गया, सुभान अल्लाह। कॉपी पेस्ट का कमाल है ना। लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। यू आर राइट नाइबा। कोई सवाल है बेटा? जल्दी जल्दी लिखिए। किसी का रह तो नहीं गया भाई, ऑनलाइन वालों रहना, किसी का कॉपी करना रह गया तो बताओ। ओके है, ये भी लिख लो भाई, कोने वाला बादल भी लिख लो, ये वाली। 6 साल हुए, 10 कहाँ से आया? हम्म। भी थकान हो रही है। बच्चों वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अकोमोडेशन का बेनिफिट चाहिए अभी के अभी, जकी भाई, अभी के अभी।
जल्दी जल्दी जल्दी। फजूल इंफॉर्मेशन नजर आती है तो हम लोग तो पुराने हो गए टेक्स्ट में। फजूल इंफॉर्मेशन नजर आई जो ना पढ़ाई गई है उसका क्या करते हैं? हल्ली वल्ली, जैसे यहाँ पे बत्ती का बिल, ये बिल वो बिल, इग्नोर। पहले का आंसर आना चाहिए 1713 और दूसरे का आंसर आना चाहिए 2725। जल्दी आना। जिनका हो गया है भले वो ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि इसको मैं अभी लिखूंगा। जिनका नहीं हुआ है वो देख लो। तवज्जो। ए कैसे हुआ? हायर ऑफ एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट। जल्दी जल्दी बताना बेटा। 1000 है। ए पार्ट है उसके लिए ऊपर कहानी क्या है? डेट ऑफ परचेज क्या है? देखना जरा। 2020 था ना। और डेट ऑफ प्रोविजन क्या है? 2022 के बाद होगी ना। ऐसे कैसे खरीदने से पहले दे दिया यार, ऐसा तो नहीं करो। हो जाता है कभी कभी होता है। तो ये क्या है? अप टू 6, अप टू 6 हो तो क्या लेना है? कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 150 कॉस्ट है। इंप्रूवमेंट या कैपिटल एक्सपेंस जो कि बिफोर 6 अप्रैल 24 हो वो ढूंढो। एक ये है, एक ये है, दो दो कैपिटल एक्सपेंस हैं। कौन सा वाला लूंगा? 2021 वाला तो लूंगा, लेकिन ये मई 24 वाला नहीं। डेट क्या है? टैक्स ईयर से पहले वाला लेना है। 6 अप्रैल 24 से पहले वाला कैपिटल एक्सपेंस लेना है, भले हम 24-25 के लिए निकाल रहे हैं, पीछे यही तो बार बार बोल रहा था मैं। टैक्स ईयर के स्टार्ट होने से पहले जितने कैपिटल एक्सपेंस हैं वो लेने हैं। किल योरसेल्फ। ठीक है, ये आ गया। एडिशनल बेनिफिट कैसे निकलेगा? डायरेक्ट निकालूं? ओ ये क्या हुआ? 160 माइनस 75 का कितना परसेंट? आंसर इज, ऑनलाइन वालों आंसर 1, टोटल 2913 लेस क्या होगा? समझ। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज गिवन है कि नहीं है? देखना बेटा कितना है, कहाँ है? 100 पर मंथ। अब इसको मिला कब? टैक्स ईयर से पहले। वापसी लेने की तो कोई बात हुई नहीं है। तो 100 × 12 कितना होता है ये? आंसर क्या आया? ये मेरी रिक्वायरमेंट ए हो गई। रिक्वायरमेंट बी में क्या कहा गया? कि अज्यूम करो कि एम्प्लॉयर ने घर कब खरीदा हो, यानी ये 2020 की जगह 12 हो जाए, तो क्या ये क्या हो जाएंगे? अब 6 हो जाएंगे। अच्छा, तो बी पार्ट कैसे सॉल्व होगा? सर बी पार्ट इजीली सॉल्व होगा। कैसे क्या होगा अभी करते हैं, देखो। ये हमने लिया, इसको मारा यहाँ पे पेस्ट, ये किया इसको बी,
यहाँ पे हमने डेट ऑफ परचेज 2000 क्या बोली है, 12। डेट ऑफ प्रोविजन क्या थी, 2022। इनका देखा तो क्या आ गया, अबव 6 इयर्स। तो फर्क एक ही जगह पे आना है, कॉस्ट की जगह पे क्या ले लेनी है, मार्केट वैल्यू, जो कि गिवन होगी हमेशा। कितनी है, इतनी सारी मार्केट वैल्यू दी हुई है कि एक ही है, देखो एक ये मार्केट वैल्यू है, एक ये मार्केट, दो दो मार्केट वैल्यू है। हमें कौन सी लेनी है, यहाँ मैंने कोई हायर लोअर थोड़ी बोला है, मैंने बोला जिस दिन दी उस दिन की लेना। कब दी, घर कब दिया था, देखो डेट दी हुई है, कब दिया था उस दिन की मार्केट वैल्यू देखो, कितनी लूं, 2,05,000। ओहो, आंसर क्या आया, 29253925 में 12 सौ जाएंगे। तो जिसका ये आया था उसका बिल्कुल सही आया था, और जिसका जरा सा भी ऊपर नीचे था तो उसने कुछ ना कुछ ब्लेंडर किया था। ये क्वेश्चन पूरा हो गया, और इसके साथ अकोमोडेशन का बेनिफिट खत्म हुआ। नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद जो है वो हम अगला बेनिफिट स्टार्ट करेंगे।